दोस्तों मेरे आज तक के रिलेशनशिप काउंसलिंग के करियर में जितने भी मैंने देखा है जिनके ब्रेकअप हुए हैं और जिन लोगों को छोड़ा गया है जिनका डिवोर्स हुआ है वो ज़्यादातर पोलाइट इन नेचर के हैं। बहुत ही विनम्र स्वभाव के लोग हैं और ये साइकोलॉजी भी है। ऐसा क्यों होता है? जो लोग बहुत बेहतर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत प्यार करते हैं और बहुत सम्मान देते हैं सामने वाले को, उनका ब्रेकअप क्यों होता है? उनको सामने वाला छोड़कर क्यों जाता है? उनके साथ चीटिंग क्यों होती है? उनकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में क्यों आ जाती है? उनके हस्बैंड किसी और के रिलेशनशिप में क्यों आ जाते हैं? सच बात है, ऐसा ही होता है और ये साइकोलॉजी भी है। ये साइकोलॉजी कहती है कि हम जितने विनम्र स्वभाव के होंगे, उतना ही हमें प्यार कम मिलेगा। सामने वाला इंसान हमसे इरिटेट हो जाएगा, हमसे परेशान हो जाएगा, हमसे बोर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अब थोड़ा ध्यान से देखना। आज मैं आपको बहुत गहरी बात बताऊँगा। जो लोग बड़े विनम्र स्वभाव के हैं ना, जो बहुत पोलाइट नेचर के हैं, बहुत ही बेहतर नेचर के, अब थोड़ा ध्यान से देखना ऐसा क्यों होता है। और बहुत टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बहुत डीपली चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आज मैंने एक रिलेशनशिप को देखा, तो जिस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, वो बहुत बेहतर पद पे था। बहुत बेहतर पद पे। और जब इंसान किसी अच्छे पद पे चला जाता है वो विनम्र स्वभाव का हो ही जाता है। उसको ये लगता है कि जब सब चीज़ें मिल गए हैं और सब चीज़ें बेहतर हैं, क्यों किसी के साथ झगड़ा करके कुछ लेना? क्यों किसी के साथ बहस करके कुछ लेना? इंसान शांत भी हो जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल पाए गए हैं वो जो विनम्र स्वभाव के हैं उनकी वाइफ के, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल पाए गए हैं जो बहुत विनम्र स्वभाव की हैं उनके हस्बैंड के। और कमाल की बात यह है, जिनके साथ चीटिंग हुई है, मैंने रिसर्च किया है बहुत सारे लोगों पर रिसर्च किया है, एक एक पॉइंट पर रिसर्च किया है कि ऐसा हुआ क्यों है। अगर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ऐसे चीटर को आप सबक देना चाहते हैं, ऐसे चीटर को आप सजा देना चाहते हैं, आप विनम्र स्वभाव के हैं, आप बेहतर पद प्रतिष्ठा पे हैं और फिर भी आपको चीट किया गया है, फिर भी आपके साथ चीटिंग की गई है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, भाई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों में आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देते हैं। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी बात और, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो पेड कॉल नंबर है, उसपे पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर बात हो पाएगी। हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं बता रहा था आपको कि सामने वाले इंसान के लिए हम अपने आप को डुबो देते हैं। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इमोशनली वीक समझ के ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो 100 लोगों को यूज कर चुके होते हैं, जो 100 लोगों के साथ रह चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार देने के बाद भी सामने वाला इंसान हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता, सामने वाला इंसान हमारे प्यार को ड्रामा समझता है और हमें चीट कर जाता है, हमारे साथ रहते रहते भी किसी और के साथ रहने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप बड़े हर्ट हो रहे हैं, आपने उस रिलेशनशिप में 5 साल दिए हैं, आपने उस रिलेशनशिप में 10 साल दिए हैं, आपने उस रिश्ते में अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर दिया है, तो मैंने कहा है उस इंसान को सबक सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं गारंटी लेता हूँ उसको सबक सिखाया जाएगा। और हाँ, मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को सबक सिखाने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा। बस शांत रहना, एक-एक चीज़ को मैनेज करना। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, सामने वाला व्यक्ति हमें चीट क्यों करता है, हमें हर्ट क्यों करता है? थोड़ा ध्यान से सुनना। रिश्तों में स्वभाव अगर आपका बहुत ही ज़्यादा विनम्र होगा, तो भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर आपका बहुत ही क्रोधित व्यवहार होगा, बहुत ही गुस्से वाला होगा, तो भी रिश्ता टूट जाएगा। तो कोई भी मर्द है या फिर लेडीज है, तो उसको कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी हॉट, कभी कूल, कभी गर्म, कभी कभी ठंडा, दोनों तरीके से होना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप बहुत ही गुस्से वाले रहोगे, तो भी आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर आप बहुत कूल हो गए, तो भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो आपको चीज़ों को मैनेज करना होता है कि किस सिचुएशन में कैसे क्या करना है। भी एक बात बताइए, अगर आपने कोई गलती कर दी और सामने वाले ने वो एक्सेप्ट कर ली, तो आप बड़ी गलती करोगे। फिर आपने कोई गलती कर दी और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दी, फिर आप बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर आपने सामने वाले की सब छोटी-छोटी गलतियों को एक्सेप्ट किया, तो एक बड़ी गलती की तैयारी सामने वाला कर लेगा। मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को देखा कि वो किसी से चैट कर रहा है,
समझना मेरी बात को। अब आपने देखा कि वो चैट कर रहा है, आप सीधा उसको बोल दीजिए कि देखिए मैंने आज यहाँ पर चैट करते हुए आपको देखा है, अगर मुझे दोबारा ऐसी कोई चीज़ दिखी, तो सीधी-सी बात है कि आज के बाद ये रिश्ता नहीं रहेगा। थोड़ा डीपली बोलना पड़ेगा, थोड़ा बिहेवियर बड़ा गुस्से वाला रखना पड़ेगा। उस तरीके का बिहेवियर करना पड़ेगा कि आप गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप गलत चीज़ों को हज़म नहीं कर सकते। ये आपका फेस होना चाहिए और सामने वाले को लगना चाहिए कि भई ये बंदा गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा और नहीं करना भी चाहिए भाई, हज़म नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और सामने वाला इंसान आपके साथ भी रह रहा है, किसी और के साथ भी रह रहा है, तो सीधी-सी बात है गलत हो रहा है। सामने वाला इंसान आपको भी हर्ट कर रहा है, उसको भी हर्ट कर रहा है और आपसे एन्जॉय भी कर रहा है, आपसे पैसा भी ले रहा है, तो सीधी-सी बात है आपके साथ गलत हो रहा है, तो इसका विरोध करना आपका दायित्व है और कर्तव्य है भई ये, कर्म है आपका। आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध तो करना पड़ेगा ना, नहीं करोगे तो आपको झेलना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लेना और सही से फिट कर लेना दोस्तों। तो अब मेरी बात को थोड़ा आगे समझना। मैंने आपको बताया है कि मैं केवल और केवल आपको 2 पॉइंट बताऊँगा, दोनों पॉइंट आपके रिश्ते को बेहतर बना देंगे, चाहे आप कितना भी खराब कर चुके हैं रिश्ते को। सबसे पहला पॉइंट, आज के बाद पार्टनर आपके पास रहे, ना रहे। आज के बाद पार्टनर आपसे बात करे, ना करे। आज के बाद पार्टनर आपके साथ चीटिंग करे, ना करे। लेकिन आज के बाद आपको रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं लगाने हैं। समझ आया आपको मेरी बात को? या नहीं समझ में आया? देखो हम लोग क्या करते हैं कि जिस रिश्ते में हम होते हैं, जिस रिलेशनशिप में हम होते हैं, उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लगते हैं और रात दिन एफर्ट लगाने लगते हैं। हमारे दिमाग में रहता है कि जितना हम सामने वाले इंसान को प्यार देंगे, उतना ही हमें प्यार मिलेगा। जितना हम सामने वाले इंसान को वैल्यू देंगे, उतनी ही हमें वैल्यू मिलेगी। जितना हम उसको बार-बार कॉल मैसेज करेंगे, शायद उतना ही सामने वाला इंसान मेरे पीछे दौड़ेगा। ये लॉयल्टी हम समझते हैं। ये लॉयल्टी पेश करते हैं सामने वाले इंसान को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब कुछ उल्टा होता है। हमें ये लगने लगता है अब यही चीज़ें बिगड़ रही हैं। अगर किसी का रिश्ता बिगड़ा है तो ये कहा जाता है कि सर यही इंसान मुझे पहले बहुत टाइम देता था, यही इंसान मुझे बहुत प्यार करता था पहले, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हुआ है। अब तो चीज़ें पता नहीं सर क्यों बिगड़ती जा रही है। अब तो मैं सामने वाले को समझाने की कोशिश करती हूँ, सामने वाले इंसान को मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों है सर? यही इंसान मुझे बार-बार कॉल करता था, यही इंसान मुझे बार-बार मैसेज करता था। तो मैंने आपको एक बात बोली है, एफर्ट। एफर्ट के बीच में एक शब्द आता है मीडियम, बिल्कुल बहुत ज्यादा डीपली शब्द है, यानी हम सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट में नहीं लेकर आए। अगर आपका इसी बीच में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पार्टनर के लिए, यही दूसरी अगर साइड देखेंगे, आपके पार्टनर का आपके लिए इंटरेस्ट खत्म हुआ है। अगर इंटरेस्ट खत्म हुआ है तो आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल बात करना बंद कर देगा, आपका पार्टनर इस रिश्ते में रहना बंद कर देगा, आपका पार्टनर आपके पास आते हुए भी डरेगा, आपका पार्टनर को लगेगा अगर यार ये है क्या ड्रामा। यानी अब आप इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं रहे। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है मेरे भाई, क्यों नहीं हो सकता है? भाई अगर कोई चीज़ हम खरीदेंगे उसमें पहले इंटरेस्ट तो पैदा करेंगे ना। मान लीजिए हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई भी गाड़ी है, बड़ी बेहतर गाड़ी है, बहुत अच्छी लंबी है, बहुत अच्छी चौड़ी भी है और आपको काफ़ी टाइम से उससे प्यार है, आप कोशिश कर रहे हैं इसको खरीदने का। लेकिन खरीदेंगे तभी तो जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा, या नहीं? भाई कोई अगर आप किसी रिश्ते में रह रहे हैं, तो तभी तो रह रहे हैं कि उस रिश्ते में इंटरेस्ट है आपको। अगर ये इंसान इस रिश्ते में आया था, तो आप में उसका इंटरेस्ट था और वो इंटरेस्ट आराम-आराम से, आराम-आराम से, आराम-आराम से खत्म होता चला गया। जब वो आराम-आराम से, आराम-आराम से खत्म होता चला गया, तो रिश्ता ऑटोमेटिक आपका ज़ीरो हो गया। आपने कोशिश भी की रिश्ते को सँभालने की, लेकिन रिश्ता आज पॉइंट टू पॉइंट ज़ीरो होता चला जा रहा है। क्यों भई? क्यों? आप जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि रिश्ते को मैं सच में बेहतर कर दूँगा। नहीं कर पाएँगे आप। कभी रिश्ते को आप बेहतर कर ही नहीं पाएँगे। रिश्ते को आप कभी सँभाल ही नहीं पाएँगे, रिश्ते को आप मैनेज कभी कर ही नहीं पाएँगे। क्योंकि आपने रिश्ते में इंटरेस्ट खत्म कर दिया है, उस इंसान का आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, आपका ये मान लीजिए काम है कि आप अपने रिश्ते में इंटरेस्ट डेवलप करें। अब इंटरेस्ट कैसे बनेगा? भई शुरुआत में आप जब रिलेशनशिप में आए थे तो आप डेली-डेली अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे-अच्छे कटिंग कराते थे, मतलब उस इंसान को आपसे अट्रैक्शन था।
अब वो अट्रैक्शन आपने खत्म कर दिया है। अभी बचा क्या है? अभी आपके पास ड्रामे के अलावा कुछ नहीं बचा है। बस ड्रामा बचा है, दूसरा कुछ बचा नहीं है। तो ये ड्रामा पहले आपको खत्म करना पड़ेगा। अगर आपने इस ड्रामे को खत्म कर दिया, इंटरेस्ट को डेवलप कर लिया, तो यकीन मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहला इंटरेस्ट आप जानते हैं किसमें लेते हैं लोग? आपकी बॉडी में, आपकी फिटनेस में। अगर आपकी फिटनेस बेहतर नहीं है तो सामने वाले इंसान का आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपका वजन बहुत हल्का है, बहुत कम वजन के हैं, तो भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन है तो भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आप कम बोलते हैं तो भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार का बंदा बनना पड़ेगा, ना तो ज़्यादा वजन हो, ना ज़्यादा कम हो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप सारा दिन जिम में लगा दो। मैं ये भी नहीं कहता कि अपना बिजनेस छोड़ के आप सारा दिन योगा करो। मैं नहीं कहता, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, अपनी संतुष्टि के लिए, खुद की वैल्यू के लिए, खुद के रिश्ते को बनाने के लिए तो आप सब कर सकते हैं ना। भाई खुद का स्वास्थ्य भी तो सही रहेगा ना। अगर आप जिम ज्वाइन करोगे तो भी आप ही सुंदर लगने हैं, तो भी आप अट्रैक्टिव लगने हैं। लेकिन अगर यही चीजें अट्रैक्शन की बजाय ड्रामे में चली जाए, फिर क्या करोगे आप? यानी आप अट्रैक्शन की बजाय ड्रामा कर रहे हैं। आप अट्रैक्शन की बजाय अपने आप को जीरो कर रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है इससे, बताइए? सामने वाला इंसान आपकी बात ही नहीं समझना चाहता। सामने वाला इंसान आपको वैल्यू ही नहीं देना चाहता। सामने वाला इंसान आपकी बातों को समझ रहा है लेकिन आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। आप जानते हैं क्यों? आपने अपनी वैल्यू भी खत्म कर ली है। आज के बाद मैं 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। सबसे पहले आपको जिम ज्वाइन कर लेना है, अच्छे से बॉडी को बना लेना है, कैसे भी करके, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन बॉडी को अच्छे से बना लेना है। दूसरा पॉइंट, बहुत अच्छे कपड़े पहनने, 2-4 जोड़ी जूते खरीद लीजिए, 2-4 जोड़ी कपड़े खरीद लीजिए, और कपड़े भी उस तरीके के हों जो बेहतर लगते हों, जिनमें आप अच्छे दिखते हों। आपकी लुकिंग बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए, आप बेहतर इंसान दिखने चाहिए, और बहुत प्रोफेशनल कपड़े पहनने हैं। कोई वो छपरी टाइप कपड़े मत पहनना, क्योंकि वो उससे होता नहीं कुछ भी है। वैसे तो आज के टाइम में छपरी टाइप लड़कों को पसंद करती है लड़कियां, लेडीज भी उन्हीं को पसंद करती है। लेकिन आपको उस तरीके के कपड़े नहीं पहनने। छपरी टाइप लड़कों के साथ केवल और केवल टाइम गुजारती हैं लड़कियां, शादी नहीं करती। समझ रहे मेरी बात को? शादी नहीं करती है, और होता भी क्या है, 2-4 साल के लिए, 1-2 साल के लिए टिकेंगे, फिर आप छपरी ही बने रहे तो सामने वाला आपको छोड़कर चला जाएगा। तो रिश्ता अपने आप में खत्म होता चला जाएगा। चाहे आप जितनी कोशिश कर लेना, जितनी टेक्निक लगा लेना, जितनी होशियारी कर लेना, बिल्कुल सामने वाला इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा, और पूरे तरीके से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। अब मेरी बात को आगे सुनना। आपको क्या 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 मैंने बताया है? कपड़े बेहतर बना लेनी है। दूसरी बात, आपको फिटनेस बेहतर बना लेनी है। अब दूसरा पॉइंट मेरा सुनना, जिसमें आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते, जिसमें आप अपने आप को पूरे तरीके से जीरो कर चुके हैं। अब समझना मेरी बात को, जो सच में काम करेगा। एक गलती हम हमेशा करते हैं, हम उस इंसान को रात दिन समझाने में लगते हैं। ये भी गलती करते हैं ना, एफर्ट लगाने में। ये एफर्ट का ही पॉइंट है। हम उस इंसान को समझाने लग जाएंगे, कहेंगे अरे यार तू बाहर मत जाया कर अकेला, तू रात दिन कॉल मत किया कर, अरे अच्छा नहीं है, वो लोग बहुत गंदे हैं, वो लड़का बहुत बुरा है, वो बहुत गंदा है, ऐसा मत करिए। हैरानी की बात ये होती है, जिस इंसान की हम बुराई कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि हमारा पार्टनर उसी के साथ रिलेशनशिप में है। देखा है आपने ऐसा? जिस इंसान को हम अपने पार्टनर की नजरों में बहुत गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरी टाइम ये हुआ है कि सामने वाला इंसान पूरे तरीके से उसी के साथ कंफर्ट हो रहा है, उसी के साथ फिजिकल हो रहा है, उसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है, और हमें कहता है कि तू तो पागल है, वो सही है। आप जानते हैं क्यों? एक तो वो निठल्ले बहुत ज्यादा होते हैं। भाई अपने पार्टनर को अगर आप टाइम देना चाह रहे तो कंटिन्यू टाइम दो, वो भी आपको टाइम दे। उस तरीके का टाइम नहीं देना है कि सारा दिन उसके पीछे पड़े रहना है, उसको इरिटेट नहीं करना है। अब जब आप एफर्ट लगाने लगते हैं तो आप अवेलेबल बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप अवेलेबल जब रहते हैं तो आपका अवेलेबल रहना रिश्ते को खोखला कर देता है। आप चाहे जितने होशियार हों, आज के बाद रिश्ते में उतना ही टाइम दीजिए जितना सामने वाले को चाहिए, उतना ही प्यार करिए जितना सामने वाले को चाहिए। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी। आप प्यार करोगे, उसको ड्रामा लगेगा, आप उसको समझाओगे, उसको ड्रामा लगेगा। तो कोशिश करिए, आपको ना तो प्यार दिखाना है और ना ज़्यादा दूर जाना है, बस उतना करना है जिससे आप सेटिस्फाई हो सके।
सामने वाले को सेटिस्फाई करने में रहोगे तो आप सारी उम्र आपकी बीत जाएगी, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। ये बात मेरी आज समझ लेना, फिर समझ लेना, मैं फिर बता रहा हूँ। तो मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था कि एफर्ट नहीं लगाना है। उसके बीच में मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए, उन पॉइंटों को नोट कर लेना। अब जो आखिरी पॉइंट है अवेलेबल, जो मैंने अभी भी बताया, सबसे ज्यादा रिश्तों को तोड़ा जाता है एफर्ट से तो नहीं टूटते, लेकिन अवेलेबल रहेगा। सबसे ज्यादा ड्रामा जो होता है, जो लोग अवेलेबल रहते हैं उनके साथ होता है। सबसे ज्यादा हर्ट उनको किया जाता है जो अवेलेबल रहते हैं, और अवेलेबल रहने वाला इंसान हमेशा वीक हो जाता है, हमेशा वीक पड़ जाता है। हम बार बार सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको पता रहता है यार यार ये तो बैठा है, क्या समझाना इसका, ये तो पागल है, इसके पास तो रात दिन टाइम ही रहता है, ये उस तरीके का इंसान नहीं है। तो जब हम रिश्ते में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते में प्यार दिखाने लगते हैं, तो क्या होता है उससे उच्च रिश्ते की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है कि रिश्ते में अवेलेबल रहना है तो कैसे कैसे अवेलेबल रहना है, कैसे सामने वाले इंसान को बताना है कि भैया देखो मेरी भी वैल्यू है, मैं भी वैल्यूबल पर्सन हूँ, ये चीज़ उसको दिखानी है। अब आप क्या करते हैं, आप वैल्यूबल तो हैं लेकिन अवेलेबल हो चुके हैं, नहीं समझे। वैल्यूबल और अवेलेबल में एक डिफरेंस होता है। वैल्यूबल तो आप समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन अवेलेबल का मतलब यह है कि रात दिन आप पड़े हैं, कोई वैल्यू नहीं की जाए। तो रात दिन आप पड़े हैं तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब ये मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आप रात दिन किसी भी रिश्ते में पड़े हैं, चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएगा। ये बात मेरी बहाल सुन लेना, फिर सुन लेना, 10 दिन बाद सुन लेना। रिश्ते में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते में ज़्यादा डूबने की ज़रूरत नहीं है, और रिश्ते में अपने आप को पूरे तरीके से अवेलेबल नहीं करना, नहीं तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। चाहे आप जितने समझदार हो, चाहे आप जितने अक्लमंद हो, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा मेरे भाई। अवेलेबल रहना कैसे, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं, हमेशा की बात मैंने देखी है, जो व्यक्ति जितना पार्टनर के लिए करने की कोशिश करता है, मान लिया जाए आप अपनी वाइफ के पास रहते हैं और आपका जो काम है वर्क फ्रॉम होम है, यानी आपका जो काम है आप घर पे इसको कर लेते हैं, व्हाट्सअप चला के, या फिर आपके पास लैपटॉप है, उसमें आपका कुछ काम होता है, यानी ऑनलाइन काम है, और आप सारा दिन घर लेटे रहते हैं। तो आपकी नज़रों में वो काम है, आपकी नज़रों में वो डिप्रेशन है, आपकी नज़रों में वो मेहनत है, लेकिन आपकी वाइफ की नज़रों में वो मेहनत नहीं है। आपकी वाइफ की नज़रों में वो बटन दबाना है। आया समझ में? आपकी वाइफ की नज़रों में तो ये है, सारा दिन लैपटॉप पे बैठा रहता है, काम क्या करता है, कोई काम थोड़ा ना है। उसकी नज़रों में ये है कि बर्तन धोना काम है, खाना बनाना काम है, समझ रहे मेरी बात को, और भाई कपड़े धोना काम है, लेकिन इस काम को काम नहीं समझा जाता। आया समझ में आपको? अब आप कहेंगे तो सर कहाँ जाएं हम? मैंने कब कहा कहीं जाओ आप? लेकिन मैंने ये जरूर कहा है आपको, आप अपने काम पर फोकस रखें, लगातार फोकस रखें। अगर आप एक रूम में घुस गए हैं तो अपने टाइम पे जब खाना खाना है तब बाहर आए। सारा दिन बेड पे पड़े रहना, अवेलेबल होना, सारा दिन उसके सामने बैठे रहना, परेशान हो जाएगी, सारा दिन उसको समझाना, परेशान हो जाएगी, सारा दिन उसको ये दिखाना कि अरे भैया मैं तो पागल हूं, मुझे जूते मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे गाली दो फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस इंसान को पता रहता है कि अवेलेबल है तो कोई मुश्किल नहीं। अब यही होता है, फिर वो रिसर्च यानी सर्च करना शुरू करती है बाहर, कि यार ये बंदा तो सारा दिन मेरे ही पास रहता है, कुछ काम नहीं करता है, उसे पैसे से लेना देना है ही नहीं भाई। और जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू ही कम की जाती है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसको वैल्यूबल नहीं समझा जाता। भाई ऑक्सीजन है, हवा में है, अगर यही ऑक्सीजन यही हवा बैन कर दी जाए कि भैया देखो, अगर कोई आदमी हवा हवा का यूज करेगा जिसको चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है, उसका पैसा लगेगा 1000 रुपये रोज। आपको लग रहा है लोग हवा का यूज करेंगे? वो ये कहेंगे कैसे भी करके हम नहीं खो पाएंगे एक एक मिनट को। दूसरी बात, अगर समय बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से मिले, भैया देखो 10 बजे तक आपके पास टाइम है, 10 बजे के बाद मेरा टाइम शुरू हो जाएगा, भैया यकीन मानिए आप एक भी मिनट किसी को नहीं देंगे।
लेकिन आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप फ्री बैठे हैं, रात के 12 बजे आप सोए, आपके 2 बजे सोए, आप कितने बजे सोए, लोगों को कोई लेना-देना नहीं है। आप जानते हैं इस बात को? लोगों को लेना-देना है किससे? लोगों को लेना-देना है खुद से। वो खुश कैसे रहेंगे? वो अच्छे कैसे रहेंगे? वो बेहतर कैसे रहेंगे? उनको किन चीज़ों से बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, अगर उनको आप बेहतर चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाए, अगर आप उनको वैल्यू नहीं दे पाए, उनकी वैल्यू पूरी नहीं कर पाए, तो यकीन मानिए आपको साइड कर दिया जाएगा। ये नियम है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन आपका अवेलेबल रहना रिश्ते को खोखला कर देगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपने रात-दिन उसको टाइम दिया है, रात-दिन उसके पास पड़े रहे, रात-दिन उसके लिए उसका सर दबाया आपने, उसके पैर दबाया आपने, फिर आप कहते हैं कि सर मैंने तो उसको बहुत बहुत प्यार किया है। उसके दर्द होता उसके प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसकी हेल्प करता था। उसको कुछ चाहिए था बिना माँगे मैं उसको प्रोवाइड करा देता। बस एक बार उसके मुँह से ज़बान निकलनी चाहिए थी, तुरंत मैं उसको प्रोवाइड कराता था। देखो जो चीज़ें आसानी से मिल जाती मैंने फिर कहा है, समय फ्री में मिल रहा है उसकी वैल्यू नहीं की जा रही है, हवा फ्री में मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं की जा रही है। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है, उन चीज़ों की वैल्यू नहीं की जाती। वो चाहे फिर किसी का प्यार है या फिर किसी का घर है या किसी की फैमिली है, अगर आप वहाँ आसानी से अवेलेबल हो, तो आपको वैल्यूएबल नहीं समझा जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर आपको वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बना पाए, तो सच मानिए आपके पास केवल और केवल बचेगा पछताना, बचेगा ड्रामा और कुछ दूसरा कुछ बचने वाला नहीं है। तो आज के बाद आपको वैल्यूएबल बनना है, अवेलेबल नहीं। अगर आप अवेलेबल बनोगे, तो फिर लोग आपको साइड में करते चले जाएँगे। समझेंगे कीचड़ है भई, इसको क्यों सीने से लगा के रखते हो? क्यों अपने पास रखते हो? तो आपको बार-बार हर्ट किया जाएगा, बार-बार आपको परेशान किया जाएगा और बार-बार आपको अकेला किया जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो आपका अवेलेबल रहना सच मानिए रिश्ते को खोखला कर सकता है। आपका टोटल टाइम अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहना आपके रिश्ते को खत्म कर सकता है। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो रिलेशनशिप 4 साल का है, ध्यान से सुनना। वहीं पर एक रिलेशनशिप 2 साल का है, यानी 2 महीने का है। एक 4 साल का रिलेशनशिप है, एक 2 महीने का है। लेकिन आप हैरानी की बात देखोगे, एक गड़बड़ की बात देखोगे कि जो 2 महीने का रिलेशनशिप है, 4 साल वाले रिलेशनशिप पे हावी है। नहीं समझे? हावी है क्योंकि आप तो रात-दिन अवेलेबल हैं और वो अवेलेबल नहीं है। वो नया-नया रिश्ता बना है, बहुत कम बात करता भी है, गिनी-चुनी बात करता है। लेकिन आप क्या हैं? आप तो वही खाना खाया, चाय पी, आपके फादर कैसे हैं, आपकी मदर कैसी है। हर इंसान कुछ नया करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ नया करूं, हर इंसान चाहता है कि मुझे कुछ नया मिले। लेकिन आप क्या दे रहे हैं? वही पुरानी, वही ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। यानी आप किए जा रहे हैं बस वही, कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। आपने इसको बताया था कि मैं 1 साल में नौकरी अपनी लगवा लूंगा, कहीं नहीं लगी है। आपने इसको कहा था कि मैं 1 साल के अंदर मकान बना लूंगा, नहीं बना है। आपने इसको कहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, यानी ऊँची दुकान, फीके पकवान। आप एक भी बात पर अपने खरे नहीं उतर पाए। अगर आप खरे उतर पाते, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ पार्टनर आपसे दूर कभी ना जाता। और उसको रिग्रेट फ़ील कैसे होगा ये भी समझना। रिग्रेट फ़ील उसको तब होगा जब अवेलेबल आप ना रह के वैल्यूएबल बन जाए। अगर आप वैल्यूएबल पर्सन बन गए, सच मानिए उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा, लेकिन आप अवेलेबल हैं, वैल्यूएबल है ही नहीं। अवेलेबल कितने? जैसे ही वो ऑफिस से आती है तो आप उसको लेकर आते हैं, उसको ऑफिस जाना होता है तो आप उसको छोड़ कर आते हैं, उसका पेट्रोल बच रहा है, उसका टाइम बच रहा है, बस आप जा रहे हैं लगातार। मैं सच मानिए, मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, काफ़ी टाइम हो गया। वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। एक्चुअली वो दोनों एक पुलिस कांस्टेबल थे और ये जो लड़का था, ये मैरिड था। हैरानी की बात ये थी कि ये बंदा बहुत ड्रिंक करता था। ड्रिंक इतनी करता था कि अपने आप को सँभाल नहीं पाता था। लेकिन एक अनमैरिड लड़की वहीं पर जो कांस्टेबल थी, वो इससे संपर्क में आ जाती है और इसको कहने लगती है कि आप ड्रिंक क्यों करके रखते हैं इतनी? अच्छे नहीं लगते आप। पता नहीं उस लड़के के दिमाग में क्या आया, उसने ड्रिंक छोड़ दी, कुछ टाइम के लिए। ड्रिंक करना छोड़ दिया। अब ड्रिंक करना छोड़ दिया,
दोबारा फिर उसने पिए एक दिन, फिर इसने बोला कि आप ड्रिंक करके अच्छे नहीं लगते, आपका फेस अच्छा नहीं लगता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पता नहीं उस लड़के को क्या हुआ कि परमानेंट उसने ड्रिंक छोड़ दी और इसको प्रपोज़ कर दिया। ये लड़की इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और जब रिलेशनशिप में आ जाती है, इस लड़के को तो पहली बार प्यार मिला था। ये इसके लिए गिफ्ट लाता, इसके लिए हर समय अवेलेबल रहता है। कुछ टाइम के बाद जहाँ पर ये दोनों जॉब करते थे, वहाँ से स्थानांतरण उस महिला का कहीं और हो जाता है, उस लड़की का कहीं और हो जाता है, यानी उसका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो जाता है। और जब ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो जाता है, हैरानी की बात ये होती है कि इसको डेली लेकर जाता है, डेली छोड़ के आता है, डेली लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद वो लड़की किसी और के संपर्क में आ जाती है, फिर ये अकेला रह जाता है। फिर इसको कहा जाता है कि अरे यार, तू तो ऐसा ही है और वो भी उसी पद पे। इससे कम सुंदर, तो उस बंदे का अवेलेबल रहना उसको खाली कर गया। उस बंदे को ड्रामा उसकी ज़िंदगी में लेकर आ गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अवेलेबल रहोगे तो उस इंसान को कभी रिग्रेट फ़ील नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए आपको इनकी लाइफ़ से गायब होना पड़ेगा। इसकी ज़िंदगी से गायब होना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी पर काम करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी पर फ़ोकस करना पड़ेगा। चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और बहुत बेहतर हो जाएँगी। सामने वाले इंसान को रियलाइज़ होगा, 100 टू 100% रियलाइज़ होगा। लेकिन कैसे? अवेलेबल रह के नहीं, वैल्यूबल बन के। वैल्यूबल बन गए तो उस इंसान को 99% आपके सामने झुकना पड़ेगा। उस इंसान को आपके सामने रोना पड़ेगा और आपके पैरों में गिरना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।